हेलो नमस्कार मेरे सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। समय से पहले सावधान हो जाना समझदार मनुष्य की निशानी है और पिछली सीटी में आप लोगों को जम के पढ़ाया था, इस बार भी हम जम के पढ़ेंगे। समय पता होना चाहिए कि भाई अब हमारे पास मिनिमम मान के चले जो समय है वो 4 से 6 महीने का है। अब 4 से 6 महीने में आपको पढ़ना है, नए सिरे से पढ़ना है। कई सारे नए बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन में है, अभी जैसे फाइनल ईयर में है, जिनका रिजल्ट अभी आ जाएगा, सेकेंड ईयर पास कर चुके हैं, फाइनल ईयर में जितने भी बच्चे आपके फॉर्म कौन भर सकते हैं इसकी अगर बात करें, जितने भी बच्चे फाइनल ईयर में आ चुके हैं या अभी आने वाले हैं, सेकेंड ईयर का उनके पास प्रमाण पत्र है कि सेकेंड ईयर उन्होंने पास कर ली है, वो सारे बच्चे यहां पर इसका फॉर्म भर पाएंगे। सीईटी स्नातक स्तर बहुत बड़ा मेला है। पिछली वाली जो सीईटी थी वो सीईटी खत्म हो चुकी है, अब उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई पात्रता नहीं रहेगी। हाँ, ये वाली जो सीईटी रहेगी वो 3 साल तक वैलिड रहेगी, कम से कम इतना आपके कर सकते हैं। इसकी शुरुआत 1-1.5 साल पहले ही इसके बारे में खबर आ गई थी कि भाई ये वाली जो सीईटी होगी वो 3 से 4 साल तक रहेगी। तो एक बार सीईटी पास करो, फिर सीईटी के लफड़े से दूर हो जाओ और बड़ी आगामी परीक्षाओं की तैयारी करो। हाँ, फिर जो फाइनल सेमेस्टर है ना, सेमेस्टर वाले बच्चे कह रहे हैं हाँ, तो 6 अगर सेमेस्टर है तो 5वां पास करके छठे में आ गया, उस तरह से तो वो फॉर्म भर सकेंगे जो भी फाइनल ईयर में है, चाहे वो आपके साइंस ये बीएससी है, आपके बीकॉम है, आपके बीए है। एग्जाम डेट क्या रह सकती है, संभावित एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, बदलाव क्या हो सकता है। देखो बदलाव की जहां तक बात है, ये लोग कह रहे हैं कि प्री और मेंस होगा, और प्री और मेंस कुछ नहीं है, प्री के अंदर सीईटी वाला पेपर होगा। प्री के अंदर सीईटी वाला पेपर होगा। सीईटी वाले पेपर का मतलब ये हुआ कि पहले जो सीईटी के अंदर आपका अच्छा स्कोर होगा उसके बेस पे आपको प्राथमिकताएं रखवाई जाएगी। बाद के अंदर जितने भी एग्जाम होंगे उनके अंदर प्रेफरेंस होगी कि जो सेंट्रल लेवल पे जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर ये होता है जहां पर प्राथमिकता के आधार पर आपको अलग अलग एग्जाम के अंदर ज्वाइनिंग होती है। अब ये इसका कैसा क्या सिस्टम ये लागू करेंगे वो देखने लायक होगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज है आप सीईटी के अंदर ही बढ़िया स्कोर कर लो, यहां पर कर लोगे तो आगामी परीक्षा में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरी बात करेंगे A to Z कंप्लीट। नए बच्चे जो हैं उन्हें बता दूं, 21 साल की उम्र कम से कम आपकी हो जानी चाहिए। कितनी हो जानी चाहिए? 21 साल, 21 की एज हो जानी चाहिए। और इसके साथ साथ आप फाइनल ईयर में हैं तो आप सीईटी का फॉर्म भर पाएंगे। और सिलेबस कुछ इस प्रकार रहता है कि राजस्थान जीके 30 से 35 क्वेश्चंस मान के चलिए, इंडियन जीके के 30 क्वेश्चंस, हिंदी इंग्लिश को मिला के 11-11 यानी कि 22 क्वेश्चंस लगभग, और मैथ रीजनिंग की बात करें तो इसके भी लगभग 20 से क्वेश्चंस, कंप्यूटर साइंस और करंट के 15-15-15 यानी कि 45 क्वेश्चंस। तो इनको देख लो कितने हो गए, 50 और 50 और 150 क्वेश्चंस। एकदम सटीक बैठ रहा है, ये तो मैंने पहली बार अनुमान लगाया, देखो एकदम से, और मेरा जो एकदम सटीक बैठ रहा है यहाँ पर 150 क्वेश्चंस। तो कहने का मतलब ये किसके अब बच्चों के, जब मैं लाइव आ रहा था उस समय बच्चों के बार बार कमेंट आ रहे थे, बच्चे कह रहे थे सर सीईटी में क्या पढ़े। नए बच्चे हैं, पढ़ना क्या है छोड़ना क्या है, इस चक्कर में वो सीईटी में रह जाते हैं। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी अगर ये रखेंगे 55%, नोट्स मिल जाएंगे क्या, वीडियो के बाद में बात करेंगे। तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर वो रखते हैं, मान लो 55%, 60% या 50 और 55%, तो 50% 150 नंबर होता है, 55% होता है वो होता है आपका 165 नंबर। तो कम से कम इतने तो आपको लाने पड़ेंगे। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको राजस्थान जीके, इंडिया जीके, हिंदी पे फोकस कर लो, हिंदी में रटने वाली चीजें, ठीक है, इन पे फोकस करो। करंट अफेयर्स पे फोकस करो, कंप्यूटर के पीवाईक्यू पढ़ो, रीजनिंग करो, सबसे इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडिया की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, 8 सब्जेक्ट। कितने हो गए? 8 सब्जेक्ट हो गए गुरुजी। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 सब्जेक्ट। तो छोटे बच्चे तो डर जाएंगे कि इतना पढ़ना पड़ता है क्या? अरे नहीं, अभी थोड़ा शुरुआत होगी आपकी, सीईटी से आप पढ़ोगे, बाद में जाकर के ग्राम विकास अधिकारी का पेपर होगा दिसंबर के अंदर। तो मैं इसकी एग्जाम डेट मान के चलूं, सीईटी स्नातक का जो पेपर है, फिर से कह रहा हूं 15 अगस्त के आसपास मान लीजिए, या तो जुलाई में या फिर सितंबर में। जैसे कि हम बात करें, जो पिछला सीईटी हुआ था वो 24 में हुआ था, 2024 के अंदर सितंबर के महीने में हुआ था। तो उसके बाद 2 साल हो रहे हैं,
उसके बाद 2 साल हो रहे, अभी तक सीईटी नहीं हुआ है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं जुलाई से लेकर के आपके सितंबर तक, जुलाई अगस्त सितंबर, यहां कभी भी आपका सीईटी का पेपर हो सकता है, वो करवाना पड़ेगा, ये बाध्यता है, मान के चलिए, क्योंकि आगे इसकी एग्जाम डेट दे रखी है नई वाली जो सीईटी है उसके तहत जो भी एग्जाम कंडक्ट होके, जैसे कि ग्राम विकास अधिकारी वो दिसंबर में होगा, और ये सीईटी की वैलिडिटी 2024 वाले की तो फरवरी में खत्म हो गई। तो इनको करवाना पड़ेगा और टाइम पे करवाना पड़ेगा, है ना। बच्चों में बड़ा आक्रोश है कि आप लोग टाइम पे सीईटी नहीं करवाते हो, हम फॉर्म भरे तो किसका भरे। अभी एलडीसी में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, एलडीसी में आपने देखा होगा वो बच्चे बहुत दुखी है जो पिछले 2 साल से योग्य है, लेकिन एलडीसी 10,000 पदों पर वैकेंसी आई है और वो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ये सीईटी टाइम पे नहीं करवा रहे। ये आपको मान के चलना है कि अभी आपके पास कम से कम 5 से 6 महीने का टाइम है। संभल जाओ रे, पढ़ना शुरू कर दो मेरे लखनऊ के लाडो। गुरुजी अभी तो खूब टाइम है। बॉयल फ्रॉग थ्योरी सुनी है कि एक मेंढक जो होता है उसको उबलते हुए पानी के अंदर डाल दो तो उछल करके बाहर निकल जाएगा और बच जाएगा। अगर तुम्हें बता दिया जाए कि ये एग्जाम का टाइम है आपके पास में, इतने ही दिन बचे हैं, आप पढ़ लोगे, लेकिन आपको पता ही नहीं अभी कितना टाइम है, क्या है। वैसा ही कुछ उस मेंढक के साथ में होता है, जब ठंडे पानी में उसको बिठाया जाता है और धीरे 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 जो है आग लगाई जाती है। वो शुरुआत में तो टेम्परेचर को बॉडी के अनुसार अनुकूलित करता रहता है, और एक टाइम ऐसा आता है उसको जो इतनी ज्यादा हीट बढ़ जाती है उसको पता ही नहीं चलता है और उसी में तड़प तड़प के मर जाता है। इसे कहते हैं बॉयल फ्रॉग थ्योरी। तो मेंढक की तरह मरना नहीं है, ठीक है, कि कंफर्ट जोन में बैठे हैं, सीईटी का एग्जाम डेट आएगी उस समय पढ़ेंगे। बेटा समय जाते बिल्कुल, है ना, टाइम ही नहीं लगता, बिल्कुल इतना फास्ट जाता है। और ये 4-6 महीने तुम अगर सोच रहे हो कि पढ़ लेंगे सर, टाइम खूब मिल जाएगा, तो ये तुम्हारा वहम है। पढ़ना शुरू कर दो, और पढ़ने में आपकी राजस्थान रामबाण आपके पास में होनी चाहिए, और ऐप में से डिटेल में जो क्लासेस है वो देखते जाओ। इंडिया जीके की इंडिया जीके वाली बुक होनी चाहिए, और प्लस क्लासेस देखते जाओ। नोट्स नहीं बनाने हैं, फिर से कह रहा हूं, नोट्स नहीं बनाने। हिंदी और इंग्लिश करो, इंग्लिश अगर नहीं आ रही है तो थोड़ा स्किप करो एक बार के लिए। अभी आगामी जो ग्राम विकास अधिकारी है उसके लिए तो पढ़नी पड़ेगी, मैथ भी पढ़नी पड़ेगी वीडियो के लिए अगर एग्जाम निकालना है तो। और फिलहाल सीईटी के लिए आप हिंदी पे फोकस कर सकते हो, रीजनिंग और कंप्यूटर इन पे फोकस कर सकते हो। करंट है इंडिया जीके, राजस्थान जीके, अगर ये इतना कर लेते हो तो 150 क्वेश्चंस होते हैं और आपको बढ़िया स्कोर करना है। इसके लिए अभी से आगाह कर रहा हूं, इसकी वैलिडिटी है वो सीईटी ये 3 साल करने वाले हैं, तो आपको इसके